हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर जहां हम पढ़ाई को सिंपल और इजी बनाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, मेरा नाम है सोनू। स्वागत है मेरे चैनल में। जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे करंट अफेयर 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑल एग्जामिनेशन, एसएससी, रेलवे, जीडी, डिफेंस, पुलिस, सभी एग्जाम के लिए सबसे बेहतर क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चंस हैं। आप अगर इसको कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। लगातार हम क्वेश्चंस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सॉरी। पहला क्वेश्चन है, भारत में 2025 का 76वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? आप लोग दोहराते जाइएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबाव सुबियांतो। 7 मई 2025 को भारत में किस राष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ऑपरेशन अभ्यास, भारत व्यापी नागरिक रक्षा अभ्यास किया गया था। ऑपरेशन अभ्यास का उद्देश्य क्या था? भयावह परिस्थितियों जैसे एयर रेड, भूस्खलन में नागरिक तैयारी और बचाव कौशल का परीक्षण करना था। पांचवा क्वेश्चन है, 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने का मुख्य कारण क्या रहा? पहलगाम हमला और उसके बाद की सैन्य प्रक्रियाएं। 2025 में पहलगाम अटैक घटना में लगभग भारत के कितने नागरिक मारे गए थे? लगभग 26 नागरिक मारे गए। सातवां क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान ने 7 से 10 मई के बीच क्या किया? विरोधी कार्रवाई के बाद एक सीज फायर अनुचित संघर्ष विराम हुआ। 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? 2014 से 2025 के बीच कुल लगभग 390 सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो के लिए सबसे बड़ी विदेशी ग्राहक कौन रहा? अमेरिका। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल किसके लिए समर्पित है? तो आपको पता होगा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में किसकी 65 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बनाई गई है। 12वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एनसीसी ट्रेनिंग अकादमी का निरीक्षण किसने किया? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उत्तर भारत में कौन सी नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन फैक्ट्री स्थापित हुई है? स्कूटर लखनऊ के पुराने स्कूटर इंडिया परिसर में यह नई ईवी फैक्ट्री कितने निवेश के साथ बनाई गई है? तो इसके लिए 1500 करोड़ का निवेश किया गया है। 1500 करोड़ का निवेश किया गया है। उत्तर प्रदेश में सर्दी के कारण स्कूल कब तक बंद रहेंगे? तो 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। कानपुर में मेडिकल कॉलेज विवाद में किसने निलंबन लिया? 3 कर्मियों को निलंबित किया गया है इसमें। इटली में कौन सी अनोखी इंजन तकनीक पेश हुई? 5 सिलेंडर मोटरसाइकिल इंजन पेश की गई। 5 सिलेंडर मोटरसाइकिल इंजन पेश की गई। 2025 में कौन सी बड़ी त्रिसेवा सैन्य अभ्यास आयोजित हुई है? तो एक्सरसाइज त्रिशूल। याद रखिएगा, एक्सरसाइज त्रिशूल। ट्राई सर्विसेज इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के बीच हुई है यह सैन्य अभ्यास। एक्सरसाइज त्रिशूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भू, आकाश, समुद्र संयुक्त ऑपरेशन क्षमता का परीक्षण करना। 20वां क्वेश्चन, 2025 में रसिया ने कौन से रक्षा उपग्रह लॉन्च किया? तो अंगारा 1.2 बेस्ड सैन्य सैटेलाइट लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, अंगारा 1.2 बेस्ड सैन्य सैटेलाइट। आप इसको बीच में दोहराते रहिएगा जिससे आपको याद होता रहे। भारत फ्रांस के बीच सहयोग किस मिसाइल प्रोजेक्ट के लिए है? तो हैमर, गाइडेड एयर टू ग्राउंड मिसाइल। हैमर मिसाइल का उपयोग किस वायु सेना विमान में होगा? तो तेजस और राफेल विमान में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हैमर मिसाइल का उपयोग तेजस और राफेल विमान में किया जाएगा। 2025 में एसएससी एग्जाम जीके में आता है, इको कैब स्कीम किस शहर का है? जो एसएससी की और एसएससी के बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। दिल्ली में लागू होगा। इको कैब स्कीम किस शहर का है? तो दिल्ली में।
दिल्ली का है। 2025 में दिल्ली मेट्रो फेज 5 एक्सपेंशन को क्या मिला? ग्रीन क्लियरेंस मिला। नागपुर मेट्रो को किस विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, ग्रीन अर्बन ट्रांसपोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के कौन से आयोजन में 30 से ज्यादा देशों ने भाग लिया है? तो ग्लोबल ड्रोन समिट 2025 पुणे में। गुजरात में कौन सी एआई इनेबल तकनीक लागू हुई? तो एआई इनेबल लायन ट्रैकिंग सिस्टम गिर नेशनल पार्क में, जो कि गुजरात में आपको पता होगा। गिर राष्ट्रीय गिर नेशनल राष्ट्रीय। राजस्थान ने क्या नया मिशन शुरू किया है? तो डेजर्ट फार्मिंग मिशन को शुरू किया है। जोधपुर एम्स में 2025 में कौन सी मेडिकल ट्रायल शुरू हुई है? जोधपुर एम्स में 3D प्रिंटेड ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है। 3D प्रिंटेड ऑर्गन ट्रांसप्लांट ट्रायल्स का जोधपुर एम्स में किया गया है। कौन सी राज्य योजना ने ग्रामीण घरों को मुफ्त ऊर्जा दी? कौन सी राज्य योजना ने ग्रामीण घरों को मुफ्त ऊर्जा दी? इसका आंसर आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। 31 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 2025 में भारत का पहला एआई पावर्ड पुलिस स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हैदराबाद के तेलंगाना में हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको एक बार एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख लीजिए। दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, या रेलवे के एग्जामिनेशन हो। 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमानित कितनी रही है? तो 6.5% से 7% तक। 2025 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास रही? तो ब्राजील के पास रही। 2025 में भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चला? तो हरियाणा में चला। 2025 में किस राज्य ने वन फैमिली वन जॉब शुरू किया? तो मेघालय ने शुरू किया। वन फैमिली वन जॉब मेघालय ने शुरू किया। 2025 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुई है? कोलकाता हुगली नदी के नीचे। 2025 में यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP30 कहाँ आयोजित होगा? ब्राजील में होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। 2025 में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया? तो ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। 2025 में मिशन लाइफ का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 2025 में किस देश के ने पहली बार डिजिटल पासपोर्ट लॉन्च किया? तो सिंगापुर ने डिजिटल पासपोर्ट लॉन्च किया। सबसे पावरफुल पासपोर्ट इसी देश का है, याद रखिएगा आप लोग। पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर 1 पर आता है सिंगापुर और जापान का। 2025 में किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ? यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड। सभी नागरिकों के लिए समान कानून संहिता इसे कहा जाता है। 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात में शुरू हुआ है। 2025 में डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अग्नि प्राइम का किया। याद रखिएगा, अग्नि प्राइम का किया। 2025 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या रही है? 126वां स्थान, लगभग 126वां स्थान रहा है। 2025 में स्टार्टअप इंडिया को कितने वर्ष पूरे हो गए? स्टार्टअप इंडिया को 9 वर्ष पूरे हो गए। 2025 में भारत का पहला कार्बन नेचुरल एयरपोर्ट कौन सा बना है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। याद रखिएगा, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत का पहला कार्बन नेचुरल एयरपोर्ट बनाया गया है। 2025 में एशियाई विकास बैंक एडीबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? मासातो कांडा। याद रखिएगा, मासातो कांडा। 2025 में भारत एनसीएपी किससे संबंधित है? वाहन सुरक्षा रेटिंग से संबंधित है। 2025 में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? हुबली कर्नाटक का है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना कितना लंबा है ये। 2025 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ आयोजित हुई? तो पाकिस्तान में हुई। 2025 में महिला प्रीमियर लीग WPL की विजेता कौन बनी? मुंबई इंडियंस। 2025 में भारत का पहला स्पेस बेस्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ? तो आंध्र प्रदेश में हुआ। 2025 में किस राज्य ने ग्रीन बजट पेश किया? केरल ने किया। 2025 में भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चली? तो मुंबई अहमदाबाद रूट पे चली है। 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को प्रमुख कौन
बने हैं? डॉक्टर टेड्रोस अधानोम बने हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीबीआई क्वेश्चन है। 2025 में किस राज्य में लाडली बहन 2.0 योजना शुरू हुई है? लाडली बहन 2.0 योजना शुरू हुई है मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में लाडली 2.0 शुरू किया गया है। 2025 में भारत की एआई जजमेंट सिस्टम किस राज्य में शुरू हुई है? एआई जजमेंट सिस्टम किस राज्य में शुरू हुई है? तो केरल में शुरू हुई है। 2025 में मेक इन इंडिया का नया फोकस क्या है? डिफेंस एंड सेमीकंडक्टर। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 2025 में मेक इन इंडिया का नया फोकस क्या रहा है? डिफेंस सेमीकंडक्टर। याद रखिएगा। 2025 में किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया है? तो कोझिकोड। किस शहर को? कोझिकोड को। कोझिकोड कहाँ पड़ता है? केरल राज्य में पड़ता है। 2025 में भारत का नया सीडीएस कौन बना है? जनरल अनिल चौहान बने हैं। 2025 में भारत का नया सीडीएस कौन बना है? याद रखिएगा, जनरल अनिल चौहान। 2025 में भारतीय नौसेना का कौन सा नया युद्धपोत शामिल किया गया? आईएनएस सूरत। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अभी आर्मी के जनरल कौन है, एयरफोर्स के जनरल कौन है और नेवी के जनरल कौन है, कमेंट कीजिएगा। 2025 में भारत का पहला ग्रीन एक्सपो कौन सा एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। 2025 में ब्रिक्स में नया सदस्य कौन बना है? तो सऊदी अरब बना है। 2025 में भारत का पहला ड्रोन कॉरिडोर कहाँ बना है? तमिलनाडु में बना है। पहला ड्रोन कॉरिडोर कहाँ बना है? तमिलनाडु में बना है। याद रखिएगा इसको। 2025 में पीएम सौर्य घर योजना किससे संबंधित है? रूफ टॉप सोलर बिजली से संबंधित है। रूफ टॉप सोलर बिजली से संबंधित है। 2025 में किस राज्य ने जनसंख्या नीति लागू की है? जनसंख्या नीति लागू करने वाला पहला राज्य है असम। 2025 में भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? नौसेना की है, शिवांगी सिंह। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 2025 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? एल के अडवाणी जी को सम्मानित किया गया है। 2025 में ऑपरेशन संकल्प किससे जुड़ा है? समुद्री सुरक्षा से जुड़ा है। 2025 में भारत का पहला डिजिटल रुपया सीबीडीसी किसने जारी किया है? आरबीआई ने जारी किया है। तो 2025 में फिट इंडिया स्कूल रेटिंग किसने लॉन्च किया है? खेल मंत्रालय ने लॉन्च किया है। 2025 में किस देश ने चंद्रयान 4 मिशन को सहयोग किया है? तो जापान ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में भारत की पहली स्पेस टूरिज्म योजना किसने शुरू की? तो इसरो ने शुरू की है। 2025 में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य क्या है? तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। 2047 तक ये दावा किया गया है कि भारत को विकसित राष्ट्र बना दिया जाएगा। 2025 में किस राज्य में सबसे अधिक महिला पुलिस भर्ती हुई है? तो उत्तर प्रदेश में। पुलिस की तैयारी करने वालों, याद रखना, क्वेश्चन पुलिस में आ सकती है। 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा है? इंदौर। 2025 में मिशन शक्ति किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। 2025 में किस शहर में ग्लोबल इनोवेटर्स समिट हुई है? तो भोपाल में हुई है। 2025 में भारत का पहला एआई बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम कहाँ लागू हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ। 2025 में डिजिटल इंडिया के कितने वर्ष पूरे हो गए? तो 10 वर्ष पूरे हो गए। 2025 में किस राज्य ने मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की है? तो दिल्ली की महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। 2025 में भारतीय सेना का नया नारा क्या है? सेवा परमो धर्म। 2025 में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया? तो भारत, गुजरात, खावड़ा ने। पीएम 2025 में पीएम विश्वकर्मा योजना किसके लिए है? कारीगरों के लिए है। 2025 में भारत की पहली स्मार्ट विलेज योजना कहाँ शुरू हुई है? तो महाराष्ट्र में हुई है। 2025 में एक पेड़ माँ के नाम अभियान किसने शुरू किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2025 में भारत का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ बना है? तो दिल्ली में बना है।
2025 में किस राज्य ने एआई बेस्ड एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। याद रखिएगा किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने किया है। आंध्र प्रदेश ने किया है। 2025 में भारत की पहली ग्रीन रेलवे स्टेशन कौन सी है? गुवाहाटी है। ग्रीन रेलवे स्टेशन कौन सी है? गुवाहाटी है। याद रखिएगा। 2025 में ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? भारतीय नागरिकों को विदेश से वापसी के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी कहाँ खुला है? तो 2025 का पहला एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में खुला है। 2025 में भारत की पहली महिला सीडीएस बनने की दिशा में कौन सा कदम उठा? महिलाओं के लिए अस्थायी कमीशन होना चाहिए। 2025 में पीएम गति शक्ति किससे जुड़ी हुई है? इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए किया गया है। पीएम गति शक्ति योजना को लागू किया गया है। 2025 में भारत का पहला नेट जीरो विलेज कहाँ है? लद्दाख है। भारत का पहला नेट जीरो विलेज कहाँ बना है? लद्दाख में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रही है? 2025 में लैंड रेस्टोरेशन विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रही है इस बार की। 2025 में किस राज्य ने सबसे अधिक ईवी पॉलिसी लागू की है? तमिलनाडु ने। 2025 में अमृतकाल का समय क्या है? 2025 में अमृतकाल का समय क्या, कब से कब तक है? 2022 से 47 तक का बनाया गया है। थैंक यू, जय हिंद। अगर अगर अच्छे क्वेश्चन अच्छे होंगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।